Hello everyone, this is Mayank and welcome again to my channel Preparation Mania. So this is part 5 of arithmetic questions जो कि हैं हमारे आरआरबी पीओ क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जिसने भी हमारे इससे पहले 4 वीडियोस अरिथमेटिक के हैं, जो इसने भी नहीं देखे हैं एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी बेस्ट अप्रोचेस के साथ कराए गए हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर क्वेश्चन फ्रॉम पार्टनरशिप टॉपिक, ठीक है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले कि इस टाइप के क्वेश्चंस में मतलब विद इन हमें 30 सेकंड्स में ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है विद इन 100% एक्यूरेसी। तो देख लेते हैं क्या दिया है। पी एंड क्यू टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹580 एंड ₹X रिस्पेक्टिवली। मतलब कोई हमारा जो पी है एंड क्यू है, इसने क्या किया, पी ने लगाए ₹580, क्यू ने लगाए ₹X, ठीक है। इफ द प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ क्यू इज, क्यू का जो प्रॉफिट शेयर है कितना है 75% मोर। 75% मोर मीन्स 75% होता है 3/4 और 3/4 मोर मीन्स 7/4 ऑफ पी। तो क्यू और पी का रेशियो जो प्रॉफिट का है वो आ गया 7/4। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आया, पी का आया 4 एंड इसका आया क्यू का आया 7। तो जैसा कि हमें पता है कि प्रॉफिट होता है वो हमारा होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही होगा हमारे प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 मतलब विद इन हमें 10 सेकेंड्स में भी आंसर मिल सकता है। तो इसको हमने यहाँ से वो करेंगे, कैंसिल करेंगे। 4 1 4, 4 4 16 एंड 4 5 20। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना का 7 5 35, 3 1 1। तो x इक्वल टू 1015। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब विद इन 30 सेकंड में ये क्वेश्चन आपको करना है। बस हमें जो इस चीज़ में कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कि जो कि हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही हमारा इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही हमारे प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है। और जो मेन वो था यहाँ पे क्रक्स इस पॉइंट का, वो ये था कि 75% मोर। जो तो हो सकता है बहुत लोग जल्दी में 75% को 3/4 लिख के, मतलब क्यू इक्वल टू 3/4 ऑफ पी, तो क्यू और पी का रेशियो 3/4 निकाल दें, वो हो जाएगा वहाँ पे गलत, ठीक है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टॉपिक इज फ्रॉम अवर पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, पाइप ए एंड पाइप बी, ठीक। तो क्या दिया है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल टुगेदर इन 60/7 मिनट्स। मतलब कि ए है कोई पाइप, एक पाइप कोई है बी, जो कि किसी काम को 60/7 मिनट्स में पूरा करते हैं, ठीक है। इफ़ पाइप ए इज 33.33 मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। ऐसे दिया है कि कोई पाइप ए है एंड बी है, ठीक है। एक की एफिशिएंसी कितनी है 33 जिसको ये पता नहीं होगा वो इस क्वेश्चन को स्किप करेगा, या तो इस क्वेश्चन में अटक जाएगा, या तो वो फिर वो निकालने बैठ जाएगा कि 33.33/100, और जो कि होगा नहीं, कैंसिल। फिर वो उसमें मतलब विद इन अपना 15-20 सेकंड वेस्ट करेगा, और फिर 15-20 उस सेकंड वेस्ट करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वहीं पे यही चीज़ होती है इस टाइप के क्वेश्चंस को देने का मेन मोटिव, ठीक है। तो जिसको 33.33 पता होगा कि 1/3 होता है, और 1/3 मोर लिखा है, 1/3 ए इज मतलब ए इज 33.33% मोर एफिशिएंट मीन्स 1/3 होता है, और मोर मतलब 4/3 मोर एफिशिएंट देन बी। मतलब ए और जो बी का रेशियो आया एफिशिएंसी का वो आया 3। मतलब ये कि ए की एफिशिएंसी 4 है एंड बी की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी, फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप ए अलोन टू फिल द टैंक, ठीक है। तो हमारा मतलब जैसा कि हमें पता है कि एफिशिएंसी मतलब जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। कार्य इक्वल मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कार्य इक्वल टू क्षमता इनटू समय, ठीक है। ऐसे ही हिंदी में फॉर्मूला होता है, तो हमें पता है। तो टोटल वर्क सपोज हम लिख देते हैं यहाँ पे W, तो मतलब हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, W इक्वल टू एफिशिएंसी कितनी है 4 और 3 7, टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है दोनों को लग रहा है 60/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारा वर्क आ गया कितना 60। तो टोटल वर्क हमारा यहाँ पे आ गया 60। पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप ए अलोन। तो पाइप ए अलोन अपनी पाइप ए वाला अपनी एफिशिएंसी करेगा, अपनी एफिशिएंसी से सही तो काम करेगा। तो W टोटल है वर्क है, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा, ए की एफिशिएंसी मतलब ए का जो टाइम आ गया वो कितना आ गया 15। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। मतलब हमें इतनी फास्ट करना है कैलकुलेशन की, मतलब कि एक बार हमने अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो मतलब हमें उसको फिनिश ही करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उसको सॉल्व नहीं कर पाए तो आपने क्या किया, अपना टाइम वेस्ट किया, प्लस दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो आपके चांसेस थे वो भी कम हो गए, क्योंकि आप वहाँ तक हो सकता है पहुँच ही ना पाए, ठीक है। आई वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टोटल वर्क हमारा कितना था 60/7। एक ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो था वो था 4/3, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। तो वर्क को मान लिया W
एफिशिएंसी कितनी थी टोटल 7, और टोटल वर्क टोटल टाइम कितना था 60/7, तो 7 से 7 काटा, W इक्वल टू 60, टोटल वर्क निकल आया था हमारा 60, ए से काम करवाना था तो ए की एफिशिएंसी से एक तो काटेंगे, तो वर्क तो हमारा जो टाइम निकला वो कितना होगा 15 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। देख लेते हैं क्या दिया है। अरुण टू का लोन ऑफ ₹1400 विद सिंपल इंटरेस्ट एज फॉर मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेन की पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का इस लाइन में है, ठीक है। इफ ही पेड ₹606 एज इंटरेस्ट एंड एंड ऑफ लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ। सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन है, जिसे फॉर्मूला याद है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 होता है, ठीक है। सिंपल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट 686, प्रिंसिपल दिया है आपको 1400। यहाँ पे ये लाइन मेन है कि इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जो हमारा जो रेट है वही है हमारा टाइम के बराबर। जैसा कि हिंदी में भी लिखा होगा कि ब्याज की दर के रूप में कई वर्षों के लिए साधारण ब्याज के साथ इतना, यदि उन्होंने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना किया तो ब्याज की दर क्या थी, ठीक है। मतलब कि ब्याज का जो रेट है वो कई वर्षों मतलब सेम था। यहाँ पे हो सकता है हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कि कहीं भी ये लिखा नहीं है कि टाइम सेम है, बट इंग्लिश में दिया है कि इंटरेस्ट एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब टाइम जो है टाइम रेट के बराबर है। तो R और T को लिख दो, तो R स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 14 यहाँ से कट के, मतलब विद इन कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होनी चाहिए। यहाँ पे आएगा तो कितना है 14 4 जा और फिर 49 जा, तो R स्क्वायर इक्वल टू 49 मीन्स R इक्वल टू 7%। तो रेट हमारा जो आ गया वो आएगा 7%। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। जो मेन पॉइंट था कि P और R जो है बराबर है, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब विद इन 15 to 20 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। क्या बोला है, अ मैन सोल्ड 2 बुक्स, वन एट अ लॉस ऑफ 10% एंड अदर एट अ गेन ऑफ 25%, ठीक है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज सेम फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक। देखो ऐसा है कि इसमें क्या है CP एंड SP क्या दिया है, दो किताबों को बेचता है, एक को लॉस ऑफ 10% में। 10% का लॉस मतलब 10% होता है 1/10, तो ये होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारा होता है CP एंड ये हमारा लॉस बोला तो ये हो जाएगा लॉस। तो मतलब कोई चीज़ हमारी 10 रुपये की थी, वो उसने एक रुपये के लॉस पे बेची, तो मतलब कितने की बेची, 9 रुपये की बेच दी। फिर क्या हुआ, अदर एट अ गेन ऑफ 25%, तो हमारा जो 25% होता है वो कितना होता है 1/4 होता है। तो ये होता है CP और ये होता है हमारा प्रॉफिट। मतलब कोई हमारी चीज़ 4 रुपये की थी, वो हमने कितने की प्रॉफिट लेके 5 रुपये की बेच दी, ठीक है। तो ये कर दिया, ठीक है। अब बट बोला क्या यहाँ पे, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक इज सेम, बट यहाँ पे तो हमारा कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। तो कॉस्ट प्राइस हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले को 10 से। तो जो हमारा जो नया CP और SP का जो निकलेगा वो इसको इससे करोगे तो 4 को इससे भी करना पड़ेगा दोनों साइड, तो ये निकलेगा कितना, उधर 40 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 4 9 36, ठीक। 10 को उधर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 40 और यहाँ पे कितना 50। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, CP हमारा सेम हो गया कि नहीं हो गया, यही तो बोला था, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ CP इज सेम फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, मतलब क्या कि हमारा 40 + 40 80 80 हो गया, और इधर कितना हो गया 86। इसका मतलब क्या हो गया कि 80 रुपये की चीज़ को हमने, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस मतलब 80 रुपये की चीज़ को हमने 86 रुपये में बेच दिया। पूछा क्या है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, मतलब आपको पता करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे 80 रुपये की चीज़ को हम जब 86 रुपये में बेचेंगे तो हमारा क्या हुआ, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ 80 पे, और उसका परसेंटेज निकाल लो, ठीक है। 2 से काट दिया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 5 6 जा 30/4, 30/4 मतलब कितना होता है 15/2, 15/2 मीन्स 7.5%। तो ये हो गया हमारा 7.5। ऑप्शन नंबर E इज अवर राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था, बट कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होंगे वही उस क्वेश्चन को बना पाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। CP एंड SP का दिया था, ठीक है। मतलब 10% लॉस, 10% लॉस मतलब 10% लॉस को आपको समझ लेना चाहिए, ओके। तो 10% लॉस को हमें समझना है। तो 10% लॉस मतलब क्या होता है, मतलब 10 की चीज़ 9 में बेच दी, 25% गेन, 25% गेन मतलब 1/4 होता है। 4 की 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच दी। हमें क्या देता, कॉस्ट प्राइस सेम करनी थी, बट हमें यहाँ तो हमारी कॉस्ट प्राइस अलग है। तो उसको क्या किया हमने, ओवरऑल को इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किया कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारा जो नया रेशियो आ गया वो कितना आ गया 40 एंड 36। जो हमारा नया रेशियो आया वो आ गया 40 एंड 36 एंड इधर आ गया हमारा 40 एंड 50।
मतलब कि हमने 80 रुपये की टोटल हमने इसको ऐड कर दिया, 80 रुपये की चीज़ 86 रुपये 86 रुपये की बेच दी, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे, 80 पे, और परसेंटेज निकाल लिया। कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ा 2, इसको काटा 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30/4 मीन्स 7.5%। ठीक है कि हमारा 7.5% हमें प्रॉफिट हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब विद वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, और जो कि बहुत ही कम टाइम लेता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट होता क्या है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इस टॉपिक को छोड़ के चलते हैं, कहते हैं बहुत कंफ्यूजिंग है। बट सबसे ईजिएस्ट टॉपिक यही होता है, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्या दिया है, अ बैग कंटेन्स 8 पिंक बॉल एंड 3 वाइट बॉल्स, 3 balls are randomly selected, find the number of ways in which at least 2 balls are selected। ओके तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करके बनाते हैं। ओके कोई एक बैग है, ऐसे कोई एक बैग है, इसमें क्या है, 8 पिंक बॉल है एंड 3 वाइट बॉल है। ठीक है, 8 पिंक बॉल है, 3 वाइट बॉल है। ठीक, क्या बोला है, 3 balls are randomly selected, 3 बॉलों को निकाला जाता है। तो इस ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स आर सिलेक्टेड। तो जो मेन क्वेश्चन की जो मेन जो क्रक्स पॉइंट है वो ये है कि फाइंड एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स, मीन्स इसको जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड्स में बना देगा। ठीक है, कैसे, एटलीस्ट का मतलब जो होता है, ठीक है एक बार समझ लीजिए, कहीं भी एटलीस्ट लिखा हो, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 2 वाइट बॉल्स मतलब कि इसमें से 2 तो हो ही सकती हैं, या फिर इससे +1 ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे कोई 4 है तो कोई अगर बोले कि एटलीस्ट कम से कम 2 चीज़ें, दो चीज़ें, कोई इंसान कोई 4 चीज़ें लेने गया शॉप पे, तो बोले तो उसको बोला गया कि कम से कम 2 चीज़ें तो लेके आना। इसका मतलब कि कम से कम 2 चीज़ तो वो लाए ही। अगर 2 से ज़्यादा भी मिल जाए, 3 या फिर 4, तो वो चीज़ों को भी लाए। समझ रहे हो, मतलब 2 तो कंपलसरी ही है, अगर उससे ज़्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। बस यही इसी पॉइंट को यहाँ पे समझना था। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्या बोला है, 3 balls आर रैंडमली सिलेक्टेड, मतलब 3 बॉल चाहिए और उसमें से कम 2 वाइट बॉल हों। मतलब तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 3 में से 2 वाइट बॉल चुन लेंगे, 3C2 इंटू हमें टोटल कितनी चाहिए, 3 बॉल चाहिए, बट हुई तो यहाँ पे 2 हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 जो बॉल हैं बची हुई हैं उनमें से एक बॉल सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक केस बन गया, एक केस हमारा ये हो गया। एक जो दूसरा केस बनेगा वो क्या बनेगा, कम से कम देखो यही बस है कि एटलीस्ट कि कम से कम 2 बॉल हो ही, 2 बॉल तो वाइट होनी चाहिए एटलीस्ट, या फिर क्या होगा 3C3 मतलब तीनों वाइट हों। ठीक है, मतलब तीन में से जो तो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 में से तीनों वाइट हों और 8 में से 0। ठीक है, 8 में से 0, तो बस यही 2 केस बन रहे हैं और तो कोई केस बनना नहीं है। तो बस इसी को सॉल्व कर लो। तो 3 इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2/2, 8C1 की वैल्यू होती है 8 प्लस 3C3 की वैल्यू होती है 1 एंड 8C0 की वैल्यू होती है 1। तो जिसने भी इसको भी ये C ओपन करना नहीं आता वो एक बार प्लीज़ प्रीवियस जो हमारी जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में जो हमारा पार्ट जो हमने 1 से लेके 4 तक किए हैं उनमें मैंने जो भी क्वेश्चन आया है उसमें समझाया हुआ है कि C को कैसे खोलते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को C को ये जो कॉम्बिनेशन है इसका फॉर्मूला आता होगा, फिर भी देख लीजिए। NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N-R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बट हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको यूज़ जिसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है उसके लिए ये है, इसको 3 नीचे 2 लिखा है तो 3 को 2 बार एक्सपेंड कर दो और नीचे 2 लिख दो, 8 को एक बार करो नीचे 1 लिख दिया। ठीक है, 3 को 3 बार किया, मतलब देखो ऐसे 3C3 है, इसको हम लोग एक्सपेंड किया, क्या आएगा 3 2 1 लास्ट में, और नीचे 3 लिखोगे तो 3 क्या हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 हमारा 3 नीचे 3 है ना, तो नीचे को भी 2 बार नीचे को भी एक्सपेंड करोगे तो 3 से 3, ये 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब 1 आ गया। ऐसे ही 8C0 है, मतलब 8 को इसको तो वही करना नहीं, मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए सबको। ओके, बस इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कर लेना सॉल्व। तो इसको हम देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 8 3 जा 24 प्लस 1 1 जा 1, तो 24 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास, टोटल 25। मतलब हमारे पास कितने 25 वेज होंगे। तो ऑप्शन नंबर C इज अवर राइट आंसर, मतलब कि हम तो 25 वेज से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जिससे क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 8 पिंक बॉल है एंड 3 वाइट बॉल्स हैं टोटल। ठीक है, हमें क्या करना है, कम रैंडमली सिलेक्ट 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि कम से कम 2 वाइट हो, मतलब हम लोग कम से कम 2 वाइट का मतलब क्या है कि 3C2 3 में से 2 वाइट ले लो पहले सबसे पहले, और 8 टोटल हमें 3 निकालनी है, तो और 8 में से 1 सेलेक्ट कर लो, या फिर क्या करो तीनों की तीनों वाइट लो 3C3 और 8 में से 0 सेलेक्ट कर लो, ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे,
तो क्या हो गया 3 × 2/2 × 8 प्लस 1 × तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, 2 से 2 कट गया, तो 8 3 24 एंड प्लस 1, तो 24 + 1 कितना आ गया 25। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो क्वेश्चन से ज़्यादा मेन होती है अप्रोच, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में देखो अप्रोच अगर आती है आपको, भले आपने पढ़ा हो एनसीआर का फॉर्मूला, तो आप एनसीआर लगाने बैठोगे तो क्या लगाओगे, फैक्टोरियल एन अपन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद एक स्टेप और आएगा। तो उससे अच्छा तो मतलब उससे अच्छा तो ये है उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही ना करो, क्योंकि वो आपका विद इन मतलब 1.5 से 2 मिनट ले ही जाएगा मैक्सिमम। बट इस टाइप से आप करोगे तो मतलब विद इन आप 30 to 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन आरआरबी का जो एग्जाम है उसमें होती है अप्रोच की बात, ठीक है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।